हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बिगनर को कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए जब वो ट्रेडिंग में एंटर करता है। ऐसा होता है कि जब कोई भी बिगनर ट्रेडिंग करना चाहता है, वो ट्रेडर बनना चाहता है, तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, एकदम ज़ीरो होता है। उसे एक एंट्री पॉइंट चाहिए होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे के सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि आपको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। तो हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वायर नॉलेज का मतलब क्या है कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप जैसे कि जॉब करने वाले हो, 9 to 5 आप जॉब करते हो, तो आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करेगा और आपको प्रॉफिट बना के देगा, ये आपको देखना पड़ेगा। पोजिशनल होता है, स्विंग होता है, ऑप्शन ट्रेडर होता है, और फिर आपका होता है फ्यूचर ऑप्शंस लोग करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप अपने रूटीन को देखिए। जैसे बहुत लोग जॉब करते होंगे, वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि करे क्या। तो 9 to 5 जॉब के लिए, जैसे मैं भी 9 to 5 जॉब करता हूँ, तो मुझे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग जो है सूट करता है। रात में आप रिसर्च करिए, स्टॉक पिक करिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक बाय करिए, सेल करिए। तो ये आपको सूट करेगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास पूरा टाइम है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल है इस मार्केट में, 10 11 15 साल से, तो वो ऑप्शन ट्रेडर है। तो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, वो टाइम के साथ ही आता है। तो एक्वायर नॉलेज, और एक्वायर नॉलेज करते करते आपको अपना टाइप पता करना है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करेगा और वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। हम सारे लोग जितने भी ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं, वो उनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे कमाने हैं, ढेर सारे पैसे कमाने हैं। बट ये ना सोच के आपको इसको इस तरीके से सोचना है कि ये आपकी एक लाइफ स्किल है। इसको आपको हर दिन तराशना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे 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 करते करते आप खुद ही रियलाइज करोगे कि आप ये जान रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो। आपको ट्रेडिंग सीखना है। जब तक आपका ये माइंडसेट रहेगा कि ट्रेडिंग के थ्रू पैसा ही कमाना है, और इसको आप स्किल की तरह नहीं देखोगे, इसको डेली डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। आपकी क्या मिस्टेक्स थी, आप, हो सकता था कोई भी सेटअप आपने बनाया है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो फेल हो गई, कहाँ गलती हुई। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो बस कहीं से भी कुछ भी स्ट्रैटेजी उठा लेते हैं, सेटअप उठा लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं, और होता क्या है, उनका लॉस हो जाता है। एंड देन वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपने तो ऐसा कहा था। देखिए, मार्केट ऐसी चीज है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता। इवन प्रोफेशनल भी यही कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है रातों रात सरकार गिर जाए, हो सकता है रातों कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए कि दूसरे दिन पूरा का पूरा बाजार गिर जाएगा। हम बस एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस देख के कि हाँ, अभी तक ये जो इसका जो ट्रेंड रहा है, ये बुलिश है या बेरिश है, तो कल ऐसा हो सकता है। होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और स्टार्ट स्मॉल का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी बिगिनर है, वो अगर शुरू में ही पैसा कमाने के लालच में ज्यादा पैसा लगाएंगे और ये सोचेंगे कि बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये गलत है। हो सकता है कि आप एग्रेसिवली पैसा लगा दें, एक दो बार बन भी जाएगा, तुक्का लग भी जाए, लेकिन हो सकता है कि पैसा एकदम डूब जाए पूरा का पूरा, तो आप डिस्करेज हो जाओगे। अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच रखोगे, तो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, आपका प्रॉफिट बेटर बनेगा। और इसमें जो होता है ट्रेडिंग में, मैक्सिमम लोग प्रॉफिट की ही बात करते हैं, लेकिन दूसरा जो है साइड ट्रेडिंग का, बेसिकली वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट करना आ गया, वो आई थिंक अपने लॉस को ज्यादा होने से बचा सकते। लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ओवरऑल मंथली, क्वार्टरली आपने जो प्रॉफिट मार्जिन लेके रखा है, वो प्रॉफिट होना चाहिए। फॉर से कि 10 ट्रेड आपने लिया है, उसमें से 8 आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे, 2 लॉस में चले गए। तो ओवरऑल जो आपने ट्रेड लिया है मंथली, 10 ट्रेड मान लेते हैं, तो 8 प्रॉफिट हुआ आपका, 2 लॉस हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल आपका 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि 10 ट्रेड लिया, 8 लॉस हो गए, 2 प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं करना है। बहुत ही कम प्रॉफिट लेना है। रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है उसको कम रखना है। उससे क्या होगा कि आपको डिस्करेज नहीं होगे ट्रेडिंग करने के लिए, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली
आप पैसे कमाते जाओगे। धीरे धीरे जब आप पैसे कमाने लगोगे छोटे छोटे प्रॉफिट, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये काम करता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप थोड़ा ज्यादा पैसा लगाइए। तीसरा पॉइंट, हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप ये सेट कर दो, वो सेट कर दो, ठीक है, एमएससीडी लगा दो, वीपैप लगा, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी है, आपको ये समझनी है, आपको सीखना है ट्रेडिंग, आपको रटना नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए, जो टेक्निकल टूल्स दिए गए हैं वो अप्लाई करके आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो आखिर आप क्या जानकारी दे रहा है, और वो जानकारी क्या आप लेवरेज कर पा रहे हो अपने ट्रेडिंग के लिए। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। टूल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको इंडिकेट करते हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। और मार्केट में तो या फिर इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी अवेलेबल हैं, आप अप्लाई करो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो हर बार तो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग सीख रखी है, आपको पता है टूल कैसे यूज करना है, तो आप आराम से अपने हिसाब से जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो भी मार्केट स्टॉक अप या डाउन हो रहा है, उस पर अप्लाई करिए, एंड देन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। टेस्ट योर स्ट्रैटेजी। हमेशा जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो उसको हमेशा बैक टेस्ट करो। जो हिस्टोरिकल डेटा है वहां पे अप्लाई करके देखो आप। अब मैंने ज्यादातर यही देखा है, लोग अपने स्ट्रैटेजी को जो भी सिस्टम बनाते हैं वो टेस्ट नहीं करते, सीधा लाइव डेटा पे खेलते हैं। तो लाइव डेटा पे खेलोगे तो ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही ना। आपको कैसे मालूम कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी? आप 3 4 20 स्टॉक उठा के देखिए और हिस्टोरिकल डेटा पे अप्लाई करिए। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होती हैं जिसपे आप हिस्टोरिकल डेटा नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन जो भी आपने ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर रखी है उसमें कुछ तो ऐसे स्ट्रैटेजी होगी जिसपे आप अपना हिस्टोरिकल डेटा लगा के बैक टेस्ट कर सको। तो बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रैक योर रिजल्ट्स। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रैटेजी लगा दी अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, और ये बहुत जरूरी है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप मॉनिटर करें। अगर आप रिजल्ट मॉनिटर नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी से आपको मुनाफा हो भी रहा है कि नहीं। आपके पास हो सकता है काफी सिस्टम्स हो, लेकिन कौन सी ऐसे सिस्टम है जो बार बार काम कर रही है, आपको वही यूज करना है, आपको पता करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो ट्रेडिंग है हिट एंड ट्रायल है, सब लोग अपना अपना बताएंगे, उसे सीखिए जरूर, लेसन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं इसको रटना है आपको। अगर कोई आपको बता रहा है तो आप उसे सीखिए कि वो बताना क्या चाह रहा है, और उससे आप हो सकता है मॉडिफाई करिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, और उसे बैक टेस्ट करिए, फिर लाइव डेटा पे अप्लाई करिए और ट्रेडिंग लीजिए। और आपको धीरे से पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको मालूम चलता जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है कि नहीं, और इससे आपको प्रॉफिट प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। अब क्या होता है, शुरू शुरू में आप पैसे लगाना शुरू कर देते हो, हफ्ते 2 हफ्ते आप करोगे, कुछ पढ़ोगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि ये जो है बहुत वास्ट है, और लोग गिव अप कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ, गिव अप मत करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, छोटा प्रॉफिट बुक करिए। उससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। रात को आधा 1 घंटा पढ़ लिया आपने, आपको स्टॉक जो पिक करनी है, धीरे धीरे करते आपको पता चलता जाएगा। आपको एकदम सडनली गिव अप नहीं करना है, एकदम से हो सकता है लॉस हो जाए, आप डिस्करेज हो जाओगे। लेकिन जब आपको पैसे कमाने की बारी होती है तो आप एग्रेसिव हो जाते हो और ये पैसा बन रहा है। तो ये जो चीज है इसको कंट्रोल रखना है, इसको बैलेंस रखना है। मैं जानता हूँ कि ग्रीड हमेशा बीच में आएगा, लेकिन जो डिसिप्लिन मेंटेन आपको रखना है कि 5 दिन की है, फिर मंडे को छोड़ दिए, ट्यूसडे को छोड़ दिए, फिर वेडनेसडे को आ गए, ऐसा नहीं करना है। डेली थोड़ा बहुत मार्केट पे निगरानी रखनी है, और न भी तो पेपर पेन लेके बैठिए। अगर आप लाइव ट्रेड नहीं करते तो पेपर पेन में ही ट्रेड कर लीजिए, और उसको लिख लीजिए कि आज मैंने ये ट्रेड लिया था, इस पे लॉस हो गया। तो इससे क्या होगा कि माइंड सेटअप बना रहेगा, और एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा कि हाँ, इस डेडिकेटेड टाइम पे मैं जो है ट्रेडिंग करता हूँ। और माइंड उस हिसाब से आपके रूटीन को सेट कर लेगा कि चलो इस टाइम पे ट्रेडिंग ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी आदत हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, और इसका बेनिफिट आपको काफी टाइम बाद पता चलेगा, क्योंकि आदतें हैं जो आसानी से बनती नहीं है।
3-4 महीना आपको डेली करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगे, उबासी आ जाए कि क्या मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्लोली आप करते जाओगे, हैबिट डेवलप होगी और आप देखोगे कि प्रॉफिट बन रहा है ओवरऑल। इसी चीज में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जब कभी भी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, एक टाइम के बाद आपको ट्रेडिंग करना भी पड़ेगा। पेपर पेन में आपने किया, स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ली, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको सच में पैसा लगाना होगा। आपको वीडियो देखने से हेल्प नहीं मिलेगी जब तक आप दौड़ोगे नहीं, आपको पता भी कैसे चलेगा। जब तक आप साइकिल चलाओगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आपको पता भी कैसे चलेगा कि साइकिल चलाते कैसे हैं। तो कोई भी चीज जानने के लिए वो रिस्क जो है उसमें इन्वॉल्व, उसका खतरा आपको उठाना तो पड़ेगा। कुछ पैसे हो सकता है लॉस हो जाए आपके, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लॉस हुआ उससे आप ये सीख सकते हो कि इसमें लॉस क्यों हुआ, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि आपको ट्रेडिंग लेनी ही लेनी है। एक टाइम के बाद एक एक एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज इकट्ठा करने के बाद काफी है उतना, और उसके बाद आप चलो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ पैसा अपने लिए निकालिए और उसको ट्रेडिंग में लगाइए। सेट स्टॉप लॉस एट एंट्री, इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या होता है कि हमेशा जब कभी भी हम ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं कि जब इतना पैसा गिर जाए, मतलब कि आपने अपना लॉस डिसाइड कर लिया है कि इतना मैं लॉस बियर कर सकता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत लोग 1:3 कर लेते हैं या फिर 1:4, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, आप जितना ट्रेड ले रहे हैं। ज्यादातर लोग 2:3, 1:3 इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, फॉर एग्जाम्पल आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, आप हो सकता है इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लिया, तो ये 1:1 हो गया, आप चाह रहे हैं 1:4 का, या फिर आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक ट्रेड ले लेता हूँ 1:3 होगा। तो ये जो ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं, इसमें ये जो रेड पोर्शन है वो आपका क्या हुआ, ये जो रेड जोन है वो आपका लॉस हुआ, आपने इतना लॉस सोच कर रखा हुआ है। तो इसको आप जिस एंट्री पे ट्रेड किए हैं उसी एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो अगर हो सकता है आपको इतना रिवॉर्ड ना मिले, आपने एंट्री स्ट्रेट पे ली थी और ये इतना हाई चल नहीं गया, हो सकता है कि यहीं से नीचे बीच में जाते ही वापस चला गया, वापस उसी एंट्री पॉइंट पे आ गया, तो होगा क्या, आपका लॉस बुक नहीं होगा, वो उसी समय स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा और आपका प्रॉफिट जो है नहीं भी हुआ तो लॉस भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो बिगनेस है वो जो अपना स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे ही फिक्स कर दीजिए, ताकि आपको डिस्करेज भी ना हो जब तक आप सीख नहीं जाते हैं। और वरना अगर आप बियर कर सकते हैं लॉस, तो आप उसको नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट है, जो मार्केट है वो थोड़ा नीचे चले जाए, उसके बाद ऊपर चले जाए। तो आप अगर लॉस बुक कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको थोड़ा भी लॉस बुक नहीं करना है तो जो भी आपका एंट्री पॉइंट है वही आपका स्टॉप लॉस होगा। लास्ट पॉइंट है, डोंट ओवर ट्रेड। आपको ट्रेड ज्यादा नहीं लेना है। पर डे हो सकता है आपको लगेगा कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड कर लूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतनी ज्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप कम ट्रेड लें और क्वालिटी ट्रेड लें, स्टॉक सही से पिक करें। क्या होता है कि आप एक दिन में 10-15 ट्रेड ले लिए तो आपको सारे के सारे ट्रेड मैनेज करने पड़ेंगे खुद से अकेले। कभी कभी होता है कि मिस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्वालिटी ट्रेड करें, कम करें लेकिन अच्छा करें। 2-3 ट्रेड करें काफी है बिगिनर के लिए, 2-3 भी अगर नहीं कर पा रहे तो एक ही करिए, लेकिन अच्छा करिए, बहुत अच्छे से सोच के रिसर्च करिए उसमें, और क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों ये स्ट्रैटेजी काम करेगी, ये सब एनालाइज करिए और फिर ट्रेड ले लीजिए। और जो भी आपको प्रॉफिट बुक करना आप चाहते हैं वो देखिए कि क्या उस स्ट्रैटेजी से वो प्रॉफिट बुक हो रही कि नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे ट्रेडिंग से रिलेटेड और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, और लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।